जय हिंद, सभी को नमस्कार। आज मैं सभी को यानी जो फिजिकल वाले बच्चे हैं, जो फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और साथ में योगा भी करते हैं, तो योग के बारे में मैं बताऊंगा और इसमें कुछ एक आपकी दिनचर्या के बारे में पूरा आपको बताने की कोशिश रहेगी। जैसे अभी पूरा चीज इसमें आप समझोगे तो आपको फिजिकल में चार चांद लग जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपको ये पूरी चीजें अभी समझनी है। अभी क्या है, जैसे हमारी बॉडी को थोड़ा सा क्या है वार्म अप किया जा रहा है, वार्म अप किया जा रहा है। जैसे हमारे फिजिकल वाले बच्चे क्या है वार्म अप किए हुए रहते हैं और योगा की ताकत से आप अपने फिजिकल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पूरी चीजें आप समझोगे। अभी क्या है, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करके फिर हम योगासन करेंगे और योगासन के बाद में जो फिजिकल के पूरे टिप्सों को इसमें जानेंगे, किस तरह से आपका सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन रहना चाहिए। ये पूरी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेंगी। वीडियो को पूरा देखना। और अभी जैसे ही बॉडी इनकी स्ट्रेच हो जाती है तो जो मैंने अपने वर्कआउट के अंदर जिस तरह से जो चीजें डाली हुई हैं वो चीजें इसमें आप पूरा समझोगे। चलिए, अभी हम बैठ गए हैं योगासन के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं, कपालभाति हम जो करेंगे। कपालभाति जो प्राणायाम है, इसके हमको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इससे हमारा पेट जो है मजबूत और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और हमारा जो है पूरा पाचन तंत्र का तंत्र पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इससे जो जो हमारी पाचन शक्ति बहुत ही ज्यादा अच्छी और सरल बन जाती है और हम कोई भी चीज खाते हैं तो उसको पचाने में जो है बहुत ज्यादा वो होता है। इसमें क्या है, बैठना है आपको सामने। बैठने के बाद में और बिल्कुल आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे भी आपको बच्चे सामने करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको एकदम से झटके के साथ सांस लेना है और झटके के साथ क्या करना है, छोड़ना है। जैसे अभी आप बच्चों को सामने अपने देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको करना है। इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो इस तरह से जब आप करेंगे और कम से कम नहीं तो आपको इसका एक एक मिनट के 3 सेट कम से कम आपको करें। और मैं तो कहूंगा इसको उस हिसाब से करें जब तक आपके पेट में दर्द नहीं होने लग जाता है, तब तक एक सेट को वहीं पर रोकें। इससे जब आपका पेट मजबूत होता है तो फिजिकल के अंदर, जैसे हम रनिंग के अंदर दौड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है और कहीं थोड़ा बहुत चल यानी और भी कहीं दर्द होने लग जाता है। तो उन चीजों से क्या है, पेट का दर्द जो है बंद होता है और पेट जो है मजबूत और स्ट्रांग होता है। जिस तरह से जितना दौड़ने से जो एफर्ट लगता है उतनी से ज्यादा ताकत हमें कई गुना जो है इससे जो है लगती है। और इससे क्या है, बहुत ज्यादा हमारे पेट पर असर पड़ता है और पेट सुडौला और एकदम से सख्त बन जाता है, जो कि हमारी दौड़ने के अंदर भी क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अभी क्या है, दूसरा ये हमें इसके हर एक्सरसाइज जो हमें बता रहा हूँ जो योगा है, तो इसके पहले कपालभाति किया। कपालभाति के बाद में अभी जो है थोड़ी देर बाद में, जैसे भी इसके 3 सेट हमारे पूरे हो गए, पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद में आपको आपको फिर उसके बाद में आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है उसके बारे में भी बताएंगे। पहले ये चीजें, इसमें हर सेट के बीच में ज्यादा से ज्यादा एक यानी क्या कहता है 10 से 20 सेकंड का गैप दें। अभी जैसे बच्चे सामने अपने देख सकते हैं अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अनुलोम विलोम करते समय ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक नाक को बंद करें और उससे जो बंद खुली हुई नाक है उससे सांस लें और उसके बाद में फिर दूसरी जिससे सांस लिया उसको बंद करें, फिर उससे जो सांस को एकदम से छोड़ें। इसके फायदे आपको ये हैं, जैसे आपको सर्दी जुकाम और बहुत सारी बीमारियों से क्या है, इससे ज्यादा आपको निजात मिलेगा, जो खास तौर पर सांस से संबंधित जितनी भी है। और जैसे देखो बच्चे सामने करते हुए आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से और ये आसान आसान और सरल है बहुत ज्यादा। इसमें ज्यादा कोई झंझटबाजी बात नहीं है। और इस तरह से आप जब लगातार करेंगे, कम से कम नहीं तो जैसे मैंने अपने वर्कआउट के अंदर डाला हुआ है, तो 20 मिनट तक आपको इन चीजों को, इस योगा को क्या करना है। और इसके बाद में जैसे अभी जैसे ये कर रहे हैं, तो इसको भी क्या है, आपको अपने सेटों के हिसाब से करना है। कम से कम नहीं तो लगातार 1.5 या 2 मिनट के इसके भी क्या है, आपको आपको जो है 3 सेट कर रहे हैं। इससे क्या है, आपकी हृदय गति जो है क्या है एकदम से सही होगी। जो मन के अंदर जो घबराहट टाइप की, दिल के अंदर घबराहट टाइप की होती है, जिनको इस तरह का महसूस होता है, उन चीजों से क्या है बहुत जल्दी निजात मिलेगा और अच्छा एकदम से अच्छा महसूस करोगे और एकदम से स्फूर्ति आएगी। जब आप ये चीजें वर्कआउट के बाद सारी चीजें करते हैं तो वर्कआउट का आपको पता ही नहीं चलेगा। कम से कम इसको आपको 20 मिनट आपको देना है। 20 ही मिनट जो है मैंने वर्कआउट के अंदर भी अपने डाला हुआ है। जिस दिन एक दिन मतलब एक्स्ट्रा में, और अभी क्या है बच्चे दूसरा सेट कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी दूसरा सेट पक्का और जरूर करना है।
ठीक है ना। और अभी जो है कौन सा चल रहा है ये, अभी अभी ये यानी जैसे श्वास को अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे हम जो है रनिंग वगैरह करते हैं, जब हम रनिंग वगैरह करते हैं तो रनिंग के अंदर हमारी जो है सांस ज्यादा फूल जाती है, तो उसमें हेल्प मिलती है। इसमें क्या करना है आपको, जो है अपने फेफड़े के अंदर जो है जितनी भी वो है उसको पूरी हवा पूरी अच्छी तरह से भरनी है। जो पहले का जो फेफड़े का जो हमारा आकार है, उस आकार को क्या करना है, इसमें क्या करना है, हमें बढ़ाना है। फेफड़े का आकार जब हमारा बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इससे क्या है, जिन बच्चों का चेस्ट नहीं फूलता है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वजह से इसको श्वास वाला है, इसको श्वास को तेजी के साथ अपने फेफड़े के अंदर भरना है और फिर एकदम से खाली करना है। पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑक्साइड ऑक्सीजन क्या है बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। एकदम से नाक से लेना है सांस को और एकदम से क्या करना है, उसको बाहर एकदम से झटके के साथ पूरा का पूरा उसको खाली करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो जब आप रनिंग के दौरान देखेंगे, आपके रनिंग के दौरान 4 चांद लगेंगे। जो जिन बच्चों की ज्यादा श्वास वगैरह जो फूलती है, उस श्वास से जो है बहुत जल्दी और तेजी से आपको क्या होगा, निजात मिलेगा। और ये श्वासासन आपको लगातार करते रहना है। जब आप ये करते रहेंगे तो उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उन चीजों को भी जब आप करोगे, और इसके भी श्वासासन के भी आपको कम से कम नहीं तो आपको 3 सेट आपको करने हैं, कम से कम नहीं तो 3 सेट आप इसके करें। और 1 मिनट के बाद में, हर 1 मिनट के बाद में क्या है, थोड़ा सा गैप दें और फिर दोबारा से करें। और अभी जैसे जो बच्चे कर रहे हैं, कान में उंगली डाल करके भगवान को अपने जिसको प्रिय समझते हैं उसको क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं और मन के अंदर यही चीज वो कर रहे हैं इस तरह से। और अभी ये चीजें चलती रहेंगी। इसके बाद में आंख वाला बच्चे करेंगे, उन चीजों को आप समझते रहना। अभी मैं इसी वीडियो के अंदर मुझे और भी चीज बतानी है, वो चीजें समझ लो। आप अपना फिजिकल रूटीन से संबंधित जो खास तौर पर जो बच्चे फिजिकल की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें जो ये बच्चे सामने कर रहे हैं, अपनी आंखें भी बंद है और उनके कान भी बंद है, बिल्कुल ध्यान एक जगह रखा हुआ है। जिस भगवान को अच्छा मानते हैं उस भगवान का ध्यान करते हुए है। और उसके बाद में दूसरा क्या है, आप भगवान को अच्छा मानते हो, ठीक है, नहीं तो अपने माता पिता को अपने मन के अंदर रखें और अपना जो है ध्यान एकाग्र करें। इसमें बहुत ज्यादा शांति और तसल्ली आपको मिलेगी इस तरह से। और अभी में आपका जो है ये चलते रहेगा। इसके बाद में दूसरा भी है, आंखों वाला भी है, वो चलते रहेगा। आपको मैं रूटीन के बारे में बता देता हूँ, ये आप अपनी नजर स्क्रीन पर भी रखें और जो मैं बता रहा हूँ उन चीजों को ऊपर भी रखें। जब आप फिजिकल की शुरुआत कर रहे हैं खास तौर पर, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सुबह डेली उठने की आदत डालना है। आदत में बिल्कुल भी आपको आलसपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उठने के बाद 2 गिलास नॉर्मल पानी पीना है। अपनी दौड़ या एक्सरसाइज की जगह निर्धारित कर लें, जहां पर भी जाते हैं उस जगह पर नॉर्मल स्ट्रेचिंग करके 500 से 1 किलोमीटर तक दौड़ने का अभ्यास करें। शुरुआती फेज की बता रहा हूं। और या फिर 5 से 10 मिनट तक दौड़ने का प्रयास करें। शुरुआती फेज है आपका ये, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ जाएगा तो जो मैंने वर्कआउट बताया हुआ है उसके हिसाब से आप जो है उसको फॉलो करने ले जाएंगे। शुरुआत में 1 हफ्ते तक आप 30 मिनट तक ही व्यायाम करें। उसमें सारी चीजें सामने, रनिंग भी है, सब कुछ है। फिर धीरे धीरे करके क्या करना है, बढ़ाना है। 1 हफ्ते के बाद व्यायाम का समय बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आपका 1 हफ्ता हो जाता है उसके बाद में आप जो अपनी कसरत का जो टाइम जो है क्या है, बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में बॉडी पर लोड पड़ेगा, थकान लगेगी, परेशानी होगी। परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। परेशानी थोड़ी सी होगी लेकिन परेशान आपको नहीं होना है। सप्ताह में 6 दिन मेहनत जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन कर लिया, बीच में गैप कर दिया। लगातार आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अपना ग्राउंड जाना है और जाने के बाद में सारी चीजें आपको करनी है। मानसिक तनाव से दूर रहने के साथ साथ योग का इस्तेमाल करें, जो अभी आपके सामने चल रहा है। कपालभाति, अनुलोम विलोम और श्वास वाले योग जरूर करें। ध्यान रखें, वर्कआउट के दौरान आपका पेट खाली होना चाहिए। जब भी आप कोई भी वर्कआउट करते हैं या कुछ करते हैं तो उस टाइम पर आपका पेट खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका पेट खाली नहीं है तो उसी टाइम पर वैसे ही क्या है, ग्राउंड के दौरान उस समय पर चले गए और सीधा उसी तरह से आप जो है वर्कआउट करने लग गए, तो उसको आपको इजाफा कम देखने को मिलेगा। जैसे वर्कआउट के लिए ग्राउंड पर मेरे बच्चों की इसी तरह से काफी हिदायतें दी हुई रहती हैं और उसी के हिसाब से मैं करता हूं। और जो पूरा शेड्यूल है उसके हिसाब से मेरे ग्राउंड पर और हर साइड से सारी चीजें चलती हैं, तो उसी हिसाब से क्या करना है, आपको चलना है। खाली पेट ही वर्कआउट करने का आपका
विचार होना चाहिए। हमेशा खाली पेट ही जाना है, चाहे शाम को जा रहे हो तब भी, शाम को जा रहे हो तो उससे पहले 4 घंटे पहले आपको खाना खाना है, 4 घंटा पहले खाना आपका खाया हुआ ना होना चाहिए। दूसरा क्या है, आपका खाना क्या है, पचा हुआ होना चाहिए, जिससे जिससे जब आपका खाली पेट रहेगा और उसके बाद वर्कआउट करोगे, उसके बाद खाओगे, तो पाचन शक्ति आपकी तेजी के साथ आपकी बढ़ेगी, आपको पेट की कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। फिजिकल स्टेमिना के लिए 20 से 30 मिनट तक दौड़ना जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके लिए भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है और आवश्यक होता है। एक दिन में 1 से 1.5 घंटे तक वर्कआउट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का क्या रहता है, ये सवाल रहता है कि हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए, कितना वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं। दौड़ने से पेट की चर्बी, मोटापा काफी सुधार होता है। दौड़ना एक क्या है, दवाई के रूप में है। एक जो अगर आपका फिजिकल नहीं भी है तब भी जो क्या है, दौड़ है जो है, आप जो अपने उसमें क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और ज्यादातर आपका क्या होना चाहिए, सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, यानी 6:30 बजे तक आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। तो इनसे क्या है, आपको जो है काफी बहुत ही ज्यादा बेहद जो है आपके शरीर के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। ये सब चीजें तो आपको करना ही करना है। साथ में इसके बाद में आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान इसलिए रखेंगे क्योंकि डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर चल नहीं पाएगा। इसके हिसाब से आपको डाइट में जो मैंने जो इसमें जो बताया हुआ है वो चीजों को समझने की कोशिश करना। 80% से अधिक आपको फल फ्रूट का इस्तेमाल करना है और हरी साग सब्जियां आपको ज्यादा से ज्यादा खाना है। और इसके बाद में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब का कम से कम इस्तेमाल करना है, जिसमें जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपका आ जाएगा, दालें हो गई, दलिया हो गया, जो जो खास तौर पे जितनी भी वैसी चीजें हैं दालें टाइप की, वो पूरी कॉम्प्लेक्स कार्ब के अंदर आती हैं। और सिंपल कार्ब के अंदर जैसे मीठे वाली चीजें हो गई और जो शॉर्टकट वाली है, जो थोड़ी सी देर के लिए एनर्जी देती हैं, उसके बाद में हमारा जो है सही रहता है। तो उन चीजों का इस्तेमाल आपको कम से कम करना है, ठीक है ना। डाइट का बहुत बड़ा रोल है, डाइट का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा प्रॉपर रेस्ट का इस्तेमाल करें। सप्ताह में एक दिन आपको रेस्ट करना है। जब आप हमारे वर्कआउट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो या किसी का भी कर रहे हो तो शरीर के रेस्ट एंड रिकवरी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वर्कआउट के बाद 2 घंटे के बाद आपको रेस्ट करना है, जिससे आपके अंदर जो मसल्स टूटी हुई हैं वो क्या है, पूरी रिपेयर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। रात को 7 से 8 घंटे तक नींद जरूर निकालना है और सोशल मीडिया से थोड़ा सा क्या है, बचने की आपको कोशिश करनी है। यदि आपको हमारा वीडियो सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों के पास भेजो जो खासतौर पर इससे फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं और फिजिकल से परेशान है और उनको ये उम्मीद है कि हम फिजिकल ये नहीं कर पाएंगे। तो मेरी गारंटी और 100% दावे के साथ मैं ये कहता हूँ कि आपका फिजिकल में निकलवाऊंगा और आप मेरे पास आ भी सकते हैं। हॉस्टल सुविधा के साथ है, रहना खाना सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है। वो भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि घर में रह रहा हूँ, बाहर में रह रहा हूँ। और आप जो है 100% गारंटी के साथ अपने इवेंट को पार करें।